नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोग के सामने आर्थिक भूगोल के अंतर्गत एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है आर्थिक क्रियाओं का वर्ग या कहूँ तो आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत मानव के वे सभी क्रिया शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा कि मानव के सभी क्रिया शामिल हैं जिनसे आय प्राप्त किया जा सकता है। ये उत्पादन से, विनिमय से, वितरण से या उपयोग या उपभोग से संबंधित हो सकता है। एक बार और कहता हूँ कि मानव के कोई भी क्रियाकलाप जिनसे हम आय प्राप्त करते हैं, जिसका संबंध उत्पादन से हो सकता है, विनिमय से हो सकता है, वितरण से हो सकता है या उपभोग या उपयोग से संबंधित हो सकता है, ये सभी आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। सीधी तौर पे बात किया जाए या साधारण शब्दों पर बात किया जाए तो मानव द्वारा धन कमाने और धन खर्चा करने, पैसे कमाने या फिर पैसे खर्चा करने से संबंधित क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे चल के देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं को हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण देखते हैं हम। आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण को हम गुणवत्ता के आधार पर मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक क्रिया, फिर द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थ क्रिया, फिर पंचम वर्ग की क्रिया। इस थोड़े शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि प्राथमिक क्रिया का संबंध सीधे धरातल से होता है या प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। वहीं द्वितीयक क्रियाकलाप प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित तो होता है या धरातल से संबंधित तो होता है, परंतु प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है। तृतीय वर्ग के अंतर्गत सभी तरह के सर्विस आते हैं। सभी तरह के तमाम तरह के सेवाएं तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत विशिष्ट सेवाएं आते हैं और पांचवें वर्ग के अंतर्गत उच्च तकनीकी या फिर उच्च रिसर्च वर्ग, ये सारे आते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप क्या है। प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सभी क्रिया शामिल हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सभी क्रिया शामिल है जो धरातल से सीधे संबंधित है या सीधी तौर पे कहूँ तो धरातल के आधारभूत संसाधनों का सीधी तौर पे प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य तौर पे आखेटक, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पालन, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य आते हैं। ये बात स्पष्ट कर लीजिएगा, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों या फिर धरातल से सीधा संबंध होता है। चलिए प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले संसाधनों को देखते हैं, आने वाले क्रियाकलापों को देखते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप मुख्य हैं। पहला देखते हैं आखेटक एवं भोजन संग्रह। जैसे कि चित्र में आपको नज़र आ रहा होगा कि आदि मानव अपने भोजन की व्यवस्था हेतु किसी पशु का शिकार कर रहे हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। मध्य पाषाण काल या पाषाण काल के आसपास आदि मानवों द्वारा प्रमुख आर्थिक क्रिया के रूप में शिकार करना या आखेटक शामिल था। वही दूसरी ओर भोजन संग्रह। भोजन संग्रह करने से मतलब है आदि मानव में मध्य पाषाण काल या फिर पाषाण काल के आसपास जो महिलाएं होती थी वे अपने खाद्य पदार्थों के एकत्रित हेतु जो नियरेस्ट फॉरेस्ट पड़ता था, कोई जंगल पड़ता था, वहाँ जाके फलों का या फिर कंदमूल का एकत्र कर लाती थी। ये दोनों क्रिया प्राचीन काल में महत्वपूर्ण थी, परंतु वर्तमान में इसका महत्व अधिक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पशुचारण। पशुचारण प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यह जीवन निर्वाह का एक तरह का व्यवसाय है। इसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र
औजार, यातायात आदि के लिए पशुओं पर ही निर्भर होते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीकन प्रदेशों में गाय एवं बैलों को मुख्य रूप से पाला जाता था। सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी एवं ऊँट, वही तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में याक एवं लामा का, वही आर्कटिक एवं उपध्रुवीय ठंडी प्रदेशों में रेडियर का पालन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। वाणिज्यिक पशुधन पालन, सीधी तौर पे कहूँ तो व्यापारिक महत्व से जो पशुपालन किया जाता है उसे ही वाणिज्यिक पशुधन पालन कहते हैं। यह पूंजी प्रधान होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़ों का पालन किया जाता है, जिनसे मांस, उनके खाले एवं ऊन प्राप्त किया जाता है और इसे मुख्य रूप से व्यापार के संदर्भ में किया जाता है। ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अगला है हमारा कृषि। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत सर्व प्रमुख क्रिया होता है कृषि। इसके अंतर्गत हम निर्वाह कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, बागानी कृषि देखेंगे। निर्वाह कृषि के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादन किए गए सभी फसलों का उपयोग व्यापारिक उद्देश्य से न करते हुए सभी उत्पादों का उपयोग स्वयं के उपभोग हेतु किया जाता है। डेयरी कृषि के अंतर्गत दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है, जिससे दूध प्राप्त किया जाता है और दूध से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वहीं अगला है हमारा बागानी कृषि। बागानी कृषि के अंतर्गत हम चाय, कॉफ़ी, ये हमारे बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा खनन कार्य। खनन का सीधा अर्थ है पृथ्वी के धरातल के नीचे जो भी मूल्यवान वस्तु है या चीज़ें हैं उसे खोद कर बाहर निकालना। एक उदाहरण देखते हैं। लौह इस्पात उद्योग हेतु लौह अयस्क जैसे प्राकृतिक संसाधन या कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कच्चे माल को धरातल के नीचे से खोद कर निकालेंगे और ये जो खोदने की पूरी प्रक्रिया होगी ये आता है हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। वही दूसरी ओर यदि इस कच्चे माल को लेकर लौह इस्पात में प्रोसेस करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाए तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, परंतु उसका खनन कार्य जो होगा, खोद कर निकालने की प्रक्रिया है, वो क्या आएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा द्वितीयक क्रियाकलाप। जैसे कि मैंने पूर्व ही कहा था, द्वितीयक क्रियाकलाप का संबंध प्रकृति से सीधा नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों से संबंध नहीं होता है, लेकिन प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन प्राप्त किए गए हैं उसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रयोग करते हुए उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं एवं उसे अन्य पदार्थों के रूप में परिणित किया जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। भूमि में कपास उगाना प्राथमिक क्रिया है। भूमि में जो कपास उगाते हैं हम, वो हमारी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, परंतु उस कपास से जब हम कपड़ों का निर्माण करते हैं, जब हम कपास से कपड़ों का निर्माण करेंगे, ये जो उद्योग होगा वो द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। वही एक और उदाहरण देख लेते हैं कि लौह अयस्क खनन क्रिया द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है, ये एक प्राथमिक क्रिया है, परंतु जब लौह अयस्क का प्रोसेसिंग करके उसे लौह के विभिन्न तत्वों या विभिन्न वस्तुओं में परिणित किया जाता है, यह द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तृतीयक क्रियाकलाप, जैसे कि मैंने बताया था, तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर या सेवाएं आते हैं। इसमें परिवहन, संचार व परिवहन वितरण एवं संस्थाओं, व्यक्तियों की सेवाएं शामिल हैं। सीधी तौर पे बात करें, यदि आप अपने किराना दुकान से किसी भी तरह का सामान खरीदते हैं तो वो जो किराना दुकानदार जो होगा वो तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत है। उसी तरह विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट,
परिवहन हो, चाहे माल की ढुलाई हो या फिर लोगों को सेवा प्रदान करे, ये सब क्या होता है, तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सीधी तौर पे बात करूं तो जैसे कि प्रोफेसर जीन गोटमैन ने कहा है कि प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत माना जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। प्रत्यक्ष सेवाओं से मतलब है मैं किसी दुकानदार के पास गया और उन्हें कुछ पैसा दिया और बदले में कुछ वस्तु लेकर आया, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष। वही दूसरी ओर अप्रत्यक्ष सेवाओं की बात हो रही है, तो अप्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत आता है मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मैं अपना इलाज करवाया, मैंने उन्हें पैसा दिया परंतु उन्होंने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपनी सेवा दिए। इसे ही चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप, इसमें अप्रत्यक्ष क्रियाकलाप शामिल होते हैं या अप्रत्यक्ष सेवाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पे प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पंचम वर्ग की आर्थिक क्रिया। इस वर्ग के अंतर्गत अति विशिष्ट ढंग की क्रियाएं शामिल होती है जो महानगरों में अधिक पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से उच्च सेवाएं, शिक्षा प्रबंध, शासन सुरक्षा, शोध जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, वे सारे चीज़ शामिल हैं। अंत में निष्कर्ष के तौर पे कहूँगा कि मानव द्वारा वे सभी क्रियाकलाप जो आय प्राप्ति के लिए धन के आय प्राप्ति के लिए जो क्रियाकलाप किया जाता है, वह क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलाप। और ये सभी क्रियाकलाप मानव के विकास स्तर पर निर्भर करते हैं, जो मानव के विभिन्न कार्यों के गुणवत्ता के अनुसार बांटा गया है। धन्यवाद।